बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की पतित पावन कथा, ऐसी अद्भुत और अलौकिक कथा जिसको श्रवण भजन चिंतन के माध्यम से जीव आत्मा इस पवित्र मास के अंदर में गत किए गए कई कल्पों के पाप कर्म केवल पूजा और कथा श्रवण करने मात्र से कटित करता हो, ऐसी पवित्र कथा शिव महापुराण की कथा, जिस कथा को व्यास जी ने अपने प्रिय शिष्य लोमहर्षण सूजी को सुनाया था। और लोमहर्षण सूजी ने नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को ये पवित्र कथा को सुनाया था। इस कथा को कई रूपों में कई प्रकारेण भाव से सुनाया गया है। हर संप्रदाय के अनुसार वैष्णव जनों में शिव की महिमा से श्रेष्ठ कर भगवान विष्णु की महिमा बतलाई है, लेकिन वही शैव संप्रदाय के अंदर में जो शिव को मानने वाले संप्रदाय हैं, उनमें भगवान शंकर की महिमा श्रेष्ठ कर बतलाई गई है। और जो ये शिव महापुराण है वो शैव संप्रदाय से आधारित है। इस पुराण के अंदर में अब आप लोग श्रवण करेंगे कि भगवान भूत भावन शंकर कैसे अपने उन अद्भुत लीलाओं के रूप में, पावन लीलाओं के रूप में कैसे सबसे अभिन्न हैं, और ये महादेव क्यों हैं, इनकी ऐसी कौन सी महिमा है जिस महिमा के कारण इनका नाम महादेव है। उस कथा को हम लोग सुनेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बतलाया था कि शिव महापुराण एक तत्व सार है, जिस तत्व सार के अंदर में भगवान शंकर क्या है और उनकी पूजा करने से क्या फल मिलता है, इस श्रावण मास में इस कथा को सुनने का क्या फल है, उनकी पूजा करने का क्या फल है, उसकी महिमा बतलाई गई है। कल मैंने आप लोगों को शिव महापुराण की कथा सुनने का महिमा बतलाई थी, जिसमें देवराज नाम के ब्राह्मण, विंदुक नाम के ब्राह्मण, जो सपत्नी चंचला के साथ कैसे शिव महापुराण और शिव की उपासना करके अपने इस पापी शरीर और पापमय कर्मों के द्वारा, कर्म बंधनों के द्वारा बंधित जीव आत्मा ने इस पृथ्वी लोक से परलोक का गमन किया था, वो मैंने कल आपको कथा सुनाया था। विंध्येश्वरी संगीता के अंदर में प्रथम 5 अध्यायों के अंदर में शिव महापुराण का क्या तत्व है उसकी कथा कल मैंने आपको सुनाई थी। अब उसी श्रृंखला के अंदर में आज की कथा के अंदर में सूजी से समस्त ऋषियों ने पूछा कि एक बात है कि आप कहते हैं कि भगवान शंकर महादेव हैं, महादेव, तो भगवान शंकर महादेव कैसे हो गए, और भगवान शंकर की इतनी महिमा कैसे बढ़ गई, और भगवान शंकर की उत्पत्ति कैसे हुई है, और भगवान शंकर का सबसे सरल तरीका क्या है पूजा करने का, क्या विधान है, और शिव तत्व है क्या, वास्तविक रूप में शिव तत्व क्या है। विंध्येश्वरी संगीता का ये सबसे मूल तत्व है। शिव महापुराण की पहली संगीता है जिसका नाम विंध्येश्वरी संगीता है।
उसका मूल तत्व केवल यही कि शिव है क्या और शिव की पूजा से होता क्या है और ये शिवलिंग की पूजा ही क्यों होती है, इसकी महिमा का व्याख्यान है। तो यहाँ पर मैं सूत जी कहने लगे कि देखो, जो मेरे परम पूजनीय गुरुदेव थे स्वयं व्यास जी, यही मन में उनके एक बार विचार आया था। जब ये पुराण की वो रचना करने लगे थे तो उनके मन में यही एक बार विचार आया था। तो उन्होंने ये अपने विचार को ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे ब्रह्म देवता, ये शिव महापुराण और ये शिव तत्व क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, शिव तत्व इतनी अपरंपार है जिसका पता लगाने के लिए मैं अपना एक सर गवा के बैठा हूं। इस शिव की महिमा को जानने के लिए मैं अपने एक सिर को गवा कर बैठा हूं। तो व्यास जी ने पूछा कि हे ब्रह्म देवता, ऐसा क्या हुआ जो आपको अपना एक सिर को गवाना पड़ा। तो वो कहते हैं कि ध्यान से सुनो। एक बार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तो उस समय में ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। अभी हम लोग जब ओम जय शिव ओमकारा पढ़ की आरती गायन करते हैं, वैसे तो ये आरती त्रिदेवों की एक ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश की सम्मिलित आरती है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि भगवान शंकर की आरती है। वास्तविक में भगवान शंकर एक ऐसे अद्भुत देव हैं जो अपने लिए कुछ भी नहीं करते, अपनी कोई महिमा नहीं चाहते। अब आप आगे जब ये कथाओं को सुनोगे, भगवान शंकर अपनी महिमा नहीं चाहते, वो अन्यत्र सबको स्थान देते फिरते हैं, अपने लिए कोई स्थान नहीं चाहते। ये 2 बातों को दर्शाती है। एक, जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है और गुणशील होता है, वो व्यक्ति अपनी महिमा की बखान के बजाय परम पिता की महिमा का बखान करने में ज़्यादा आनंदित होता है। आप लोग देखोगे कई ऐसे जीवात्मा भी होते हैं जो अपना बखान करने से ज़्यादा, अपना सम्मान प्राप्त करने से ज़्यादा दूसरों का सम्मान करने में अपने आप को श्रेष्ठ करते हैं। वही सच्चे भक्त होने की निशानी होती है, जिसमें दूसरों के लिए सम्मान हो। एक वैष्णव की यही पक्की निशानी है कि जिसका दूसरों के प्रति सम्मान हो, वही जीवात्मा सद्भावित और पूर्ण वैष्णव है। तो यहाँ पर मैं ब्रह्म देवता के मन में एक बार दंभ आ गया कि मैं पंचमुखी ब्रह्मा हूँ और पंचमुखी ब्रह्मा होने के नाते मैं विष्णु और शिव से बड़ा हूँ, क्योंकि आयुवान मैं हूँ। ब्रह्मा जी की आयु अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि प्रौढ़ अवस्था के सबसे श्रेष्ठ अगर कोई व्यक्ति है तो वो ब्रह्म देवता है। दाढ़ी भी सफ़ेद है, प्रौढ़ ही अवस्था भी है। तो उनके मन में दंभ आ गया कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ और अपने आप को त्रिदेवों में श्रेष्ठ उनके मन में आ गया कि मैं सबसे इन दोनों से श्रेष्ठ हूँ। क्योंकि मैं ही आराधना करता हूँ, मैं ही साधना करता हूँ, तो मेरे करने से इन बाकी के दोनों देवताओं का काम चलता है। उनके मन में ऐसा भाव आ गया। आपने अभी पीछे ब्रह्म पुराण की कथा सुनी होगी। उस कथा में ब्रह्मा जी की तत्व तो है, लेकिन कहीं उतने रूप में नहीं है। वो क्यों नहीं है, उसका कारण अभी आप सुनोगे। क्योंकि जब ब्रह्मा जी का एक मुख कट गया था तब उन्हें पता लग गया था कि संसार में वास्तविक रूप में अगर कोई एक देवता है तो वो देवता महादेव है, जो चुप बैठे रहते हैं और शांत बैठे रहते हैं और सब पर समान दृष्टि और प्रसन्न होकर रहते हैं। ये उनकी संप्रभुता है। तो यहाँ पर मैं ब्रह्मा जी कहने कि पुत्र, हमारे मन में भी एक बार दंभ आ गया था और वो दंभ ने हमारे कई विकारों को निकाला और उन विकारों के जब समापन हुआ तब हमें त्रिदेवों में एक महान देव का कार्य मिला। तो उन्होंने कहा कि हे पितामह, ऐसा क्या हो गया था। तो उन्होंने कहा कि पुत्र,
शास्त्रों में वर्णन है कि थोड़ा बहुत ज्ञान जो होता है ना, वो बड़ा विनाशकारी होता है। और इंग्लिश में कहते हैं कि अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। क्यों? कारण ये होता है कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो व्यक्ति को लोक से उतारकर और सुतल लोक की ओर ले जाता है, नीचे ओर ले जाता है। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा जी कहने लगे कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं इन दोनों देवताओं से, जो ये दोनों देव हैं, इनसे मेरी स्थिति थोड़ी कम है। तो मैंने भगवान शंकर की ओर तो देखा ही नहीं, उनकी महिमा तो मैंने जाना ही नहीं। मैंने विष्णु भगवान के ऊपर ही पहले चढ़ाई की कि मैं पहले विष्णु जी से बात कर लूं, भाई तुमसे बड़ा मैं हूं तो मेरी बात मानकर काम किया करो। और उसके बाद मैंने विचार किया कि इनसे जब बात बन जाएगी तो मैं शंकर जी को समझाऊंगा। तो व्यास जी ने पूछा कि पिताजी उसके बाद आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि उसके बाद जो व्यक्ति का जब विनाश होता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि में सद वार्ता भी उसको उल्टी लगती है। कई बार आप देखोगे जब व्यक्ति का समय अनुकूल नहीं होता तो उसको कोई कहेगा कि ये देखो, ये जो रास्ता सीधे जा रहा है यही तुम्हारा गंतव्य है, तो वो उस रास्ते पे नहीं जाएगा, वो दूसरे रास्ते पे जाएगा। क्यों दूसरे रास्ते पे जाएगा? क्योंकि उसका विनाश उसके आगे घूम रहा है, वो सही रास्ते पे जा ही नहीं सकता। वही ब्रह्मा जी के साथ हो गया। ब्रह्मा जी अपने कमल के ऊपर में जो बैठे हुए थे, उन्होंने कमल के नीचे नहीं देखा कि वो कमल की जो डंडी है वो किधर से जुड़ी हुई है, ये उन्होंने नहीं देखा। बस कमल के ऊपर में से नीचे देखा और नीचे में भगवान नारायण लेटे हुए थे। आप लोगों ने कई कथाओं में सुना होगा, श्रीमन नारायण भगवान की नाभि से वो कमल पुष्प निकला है और उसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। मैंने इसकी भी कई बार कथा सुनाई है कि ब्रह्मा जी को जब ज़्यादा मद हो गया था तो वो उस नाभि के अंदर घुस गए थे और उनको 1,00,000 वर्ष तक वो नीचे ऊपर करते रहे, उनको उसका छोर नजर नहीं आया। नीचे बस दिख तो रहा है कि श्रीमन नारायण भगवान की नाभि से जुड़ी हुई है, लेकिन वो कहां तक जुड़ी हुई है ये नहीं पता। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी की बुद्धि नहीं खुली। अब यहां पर मैं सूत जी से सोनक आदि ऋषियों ने पूछा कि ब्रह्मा जी की बुद्धि क्यों नहीं खुलती है? तो कहते हैं कि देखो, एक बच्चे को और एक बूढ़े आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दोनों की जो आयु होती है ना, वो बड़ी विलक्षण आयु होती है। बच्चा को आप कुछ समझा दो वो अपने मन की करेगा, और बूढ़े व्यक्ति को भी कुछ समझा दो वो अपने मन ही की करेगा। वो अपने आप को श्रेष्ठ करने के चक्कर में वो सही बात भी छोटों की नहीं सुनेगा। तो जो समझदार छोटे बच्चे होते हैं या परिवार के मेंबर होते हैं, उनको ये चाहिए कि जो बड़ा कह दो उसी में हाँ करो, क्योंकि बच्चे और बड़ों में भी परमात्मा का पूर्ण वास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे भगवान के स्वरूप होते हैं और बड़े जो होते हैं वो परमात्मा के प्रारूप होते हैं। तो उनकी बात को सत्य मान लेना चाहिए। कभी कभी अगर वो कुछ गलत भी कह रहे तो मन से एक बार कर लो कि हाँ चलो ये जो कह रहे हैं इनकी महिमा अपरंपार है, बात सुन लेनी चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या करा कि उन्होंने देखा कि भगवान श्रीमन नारायण की नाभि के अंदर में जो वो कमल पुष्प लगा हुआ है, उस कमल पुष्प के ऊपर से उन्होंने नीचे देखा। अब नीचे में उन्होंने जब देखा तो नीचे में उन्होंने क्या देखा कि श्रीमन नारायण भगवान शेष सैया पर क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। अब उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने देखने के बावजूद उन्होंने सिर्फ क्या देखा कि भगवान लेटे हुए हैं, श्रीमन नारायण भगवान नीचे लेटे हुए हैं और मैं उनके ऊपर बैठा हुआ हूं। प्रभु नीचे लेटे हुए हैं और मैं उनके ऊपर बैठा हुआ हूं। अब ब्रह्मा जी के मन में ये मद हो गया कि जो मेरे आगे लेटा हुआ है, जो मेरी शरणागत करके बैठा हुआ है, वो मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो गया? मैं उससे बड़ा श्रेष्ठ देवता हूं।
अब उन्होंने क्या करा कि ब्रह्मा जी ने अपने उस कमल पुष्प पे से उतरे नीचे और नीचे आ गए और उन्होंने जाकर श्रीमन नारायण भगवान को कहा कि अरे पुत्र, तुम जो इस प्रकार अपने नेत्र को बंद करके, ये कथा तब की है जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी। ये शिव महापुराण का विंध्येश्वरी संहिता की जो महिमा है ये तब की है जब सृष्टि नहीं हुई थी। अभी सृष्टि का नियोजन होना है, ये तब की कथा है। तो उन्होंने कहा कि अरे पुत्र, तुम जो आंख बंद करके इस क्षीर सागर के ऊपर शेषनाग की सैया करके जो लेटे रहते हो, इससे अच्छा कुछ काम किया करो, कुछ काम करो। विष्णु भगवान जी ने कहा कि भाई बड़ी आश्चर्य की बात है, मेरे से उत्पन्न है और मुझे ही ज्ञान देता है। तो विष्णु भगवान जी ने हंसकर पहली बार कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आइए ब्रह्मा जी, आप कैसे आए हैं, किस प्रयोजन से आप आए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बात तो तुम छोड़ो, मैं तुमसे बड़ा हूं और तुम मुझे ब्रह्मा कह रहे हो। मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र का हूं और तुम मुझे ब्रह्मा कह रहे हो, मुझे पिताजी कहो। अब जब उन्होंने इस प्रकार से कहा तो श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि भैया देखो, मैं तो अजन्मा हूं, भगवान शंकर अजन्मा है, जिनके कोई माता पिता नहीं है, उनका जन्म का पता नहीं है और उनके मरण का भी कोई पता नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी के चेंज होने का सब कुछ पता है। उनका एक कल्प है, वो कल्प जब पूरा होता है तो ब्रह्मा जी चेंज हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की काउंटिंग एक मुख से शुरू हुई थी, एक मुख से लेकर 11 मुखी ब्रह्मा है। हर युगों के बाद ब्रह्मा जी चेंज होते हैं। अब यहाँ पर युगों का भी वो बतला रहे, युग कैसे बदलता है। देखो, आप सब लोग जानते हो कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये 4 युगों का एक चतुर्युग होता है। एक चतुर्युग में एक ब्रह्मा जी चेंज हो जाते हैं। जब ये 4 युग बीत जाते हैं तो एक ब्रह्मा जी साइड हो जाते हैं, दूसरे ब्रह्मा जी की प्रमोशन होती है। और उसके बाद में एक युग बदल जाता है तो इंद्र भी चेंज हो जाते हैं, उनकी भी जगह खाली हो जाती है, दूसरे इंद्र वहां पे बैठ जाते हैं। 2 युग परिवर्तन होते हैं तो एक मनु चेंज हो जाते हैं। और उसके बाद में जब 4 युग चेंज होते हैं एक साथ तो ये सप्तऋषि भी चेंज हो जाते हैं। अब आपको मैं बतलाऊं सप्तऋषि कौन है। शास्त्रों में वर्णन है कि ब्रह्मा जी की जो औजस संतान है वो सप्तऋषि हैं। कई ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, लेकिन कई पुराणों में ये लिखा हुआ है सप्तऋषि शिव और विष्णु के अंशज हैं, जो कहीं भी नहीं जाते। जिस प्रकार से भगवान शंकर कहीं नहीं जाते, विष्णु भगवान कहीं नहीं जाते, वैसे उनके सप्तऋषि भी कहीं नहीं जाते, वो भूमंडल पर में वैसे ही व्याप्त रहते हैं। अब यहाँ पर जब ब्रह्मा जी ने नाना प्रकार का कहा तो श्रीमन नारायण भगवान को फिर क्रोध आया। क्रोध आया, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी मेरी बात सुनो, मैं तब से आपको देख रहा हूं और आप मुझे पुत्र पुत्र कहकर उच्चारण कर रहे हो। आप अपनी उत्पत्ति तो देखो कि आपकी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है, पिता तो मैं आपका हूं और आप मुझे ही पुत्र कह रहे हो। जब इस प्रकार से कहा तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, और क्रोध किस वाले मुख को आया? 5वें मुख को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि वो 5वां जो मुख है वही बहुत ज्यादा बोल रहा था। अब जब क्रोध आया तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्म अस्त्र का अनुसंधान किया, श्रीमन नारायण भगवान की छाती पे मारा। जब भगवान श्रीमन नारायण के छाती पे ब्रह्म अस्त्र लगा तो भगवान श्रीमन नारायण का एक तरफ की जो छाती का भाग है वो उठा हुआ है, वो ब्रह्म अस्त्र का ही प्रभाव है। आप जो उनका विग्रह देखोगे तो उसमें एक भाग प्रभु के सीने का हल्का सा उठा हुआ है
बाकी थोड़ा सा नीचे। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, बिंदेश्वरी संगीता कहती है। अब वहां पर में वो भगवान विष्णु को लगा ब्रह्मास्त्र, प्रभु को क्रोध आया, उन्होंने अपने हाथ में जो पद्म था वो उठाया और ब्रह्मा जी की ओर मारा, और वो ब्रह्मा जी के कंठ पे लगा। तो ब्रह्म देवता का पुष्कर में मंदिर है, आप जाओ दर्शन करना, तो ब्रह्मा जी के गले पे पद्म का चिन्ह है। वो श्रीमन नारायण भगवान ने ही क्रोध पे मारा, जब ब्रह्मा जी ने पहले शुरुआत की। तो यहां पर मैं वेद व्यास जी से सूत जी ने पूछा कि इतने बड़े बड़े देवता हैं और ये लड़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने वेदों और शास्त्रों की रचना की है, वो लड़ाई क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि बेटा, जब मद आदमी को आ जाता है, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, परमार्थी क्यों ना हो, वो मद आते के साथ ही उसका ज्ञान और विवेक सब विलीन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सूत जी ने वेद व्यास जी से पूछा कि प्रभु, इस मद से कैसे छूटा जाए, प्रमाद ना आए, उसका क्या तरीका है? तो उन्होंने कहा कि भगवान का भजन करो। जब लगे कि दम आने लग रहा है, क्रोध आने लग रहा है, एक शांत हो जाओ और दूसरा परमात्मा का भजन करना शुरू करो। जब वो करोगे तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब यहां पर में युद्ध होना शुरू हुआ। युद्ध होना शुरू हुआ तो इंद्रादिक देवता जो वहां पे पहले ही उत्पत्ति हो गई थी जिनकी, वो लोग एकत्रित हुए और वो भगवान शंकर के पास गए। उन्होंने कहा कि प्रभु चलो, ये दो देवता मिलकर युद्ध कर रहे हैं और उनके युद्ध के चक्कर में सारे लोग हिल रहे हैं, और श्रीमन नारायण भगवान को अगर ज्यादा क्रोध आ गया तो मुझे तो लगता है कि वो ब्रह्मा जी का काम अभी साफ कर देंगे। आप चलो, और इस प्रकार से सृष्टि की रचना नहीं होगी। अब भगवान शंकर ने कहा कि देखो, हमने तो युद्ध किया नहीं और हमारा युद्ध में क्या काम। आप कई बार देखोगे, दो व्यक्ति के झगड़े में जो बीच में बचाने जाता है उसकी पिटाई ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है उसकी पिटाई? क्योंकि एक थप्पड़ इधर भी खाना पड़ता है और एक थप्पड़ इधर भी खाना पड़ता है, तभी बीच बचाव होता है। अब उसी प्रकार से भगवान शंकर ने कहा कि भैया देखो, ऐसा है, उन दोनों की लड़ाई है, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, आपके सिवा और कोई उन्हें रोक भी नहीं सकता है। भगवान शंकर जी ने क्या किया कि एक कोने में छुप गए। अब उन्होंने देखा कि युद्ध किस प्रकार से हो रही है। ब्रह्मा जी ब्रह्म अस्त्र चला रहे हैं, श्रीमन नारायण भगवान अमोघ अस्त्रों का अनुसंधान कर रहे हैं। अब जब देखा कि दोनों देवता अपने आप में बड़े संहारक अस्त्रों का अनुसंधान कर रहे हैं, तब भगवान शंकर ने सोचा कि अगर कुछ कल्प और युद्ध चल गया तो ये सारी सृष्टि यहीं समाप्त हो जाएगी, इसके ऊपर उत्पत्ति नहीं होगी। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, घर में रहिए, समाज में रहिए। आप लोगों के द्वारा अगर कोई या किसी और व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिसको करने के बाद बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है, तो उसको वहीं पे रोक देना ज्यादा उत्तम है। क्योंकि समस्या को पैदा करना बड़ा सरल कार्य है, लेकिन उसको पुनः उसी रूप में लाना वो बड़ा कठिन कार्य है। भगवान शंकर ने कहा कि भाई ये तो रुकने वाला नहीं लग रहा है। बहुत देर तक जब देखा और उन्हें लगा कि अब सृष्टि खंड खंड हो जाएगी इन दोनों के अस्त्रों और शस्त्रों के अनुसंधान पर, तो भगवान शंकर ने एक तेजमयी स्तंभ दोनों के बीच में खड़ा कर दिया। प्रकाशवान एक स्तंभ खड़ा किया। अब वो जो स्तंभ खड़ा हुआ तो इंद्रादिक देवता हाथ जोड़कर साइड में खड़े हो गए। अब वो स्तंभ जब खड़ा हुआ तो वो स्तंभ ब्रह्मा जी की कोहनी पे लगा पहले, और श्रीमन नारायण भगवान के हाथ पे लगा। अब एक के कोहनी पे लगा और एक के हाथ पे लगा। क्यों लगा? जिसकी कोहनी पे लगा उसको प्रभु कहना चाह रहे हैं कि अरे भाई बूढ़ा तू हो गया है, मान जा, ऐसे काम मत कर।
और जिसके हाथ पे लगा वो अभी कम आयु का है, तो उसको समझाना चाह रहे कि अरे समझो तो सही, बूढ़ा आदमी है। अब वो कोनी पे लगा ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी उस स्तंभ के साथ आकाश में पहुंच गए और श्रीमन नारायण भगवान नीचे पाताल में पहुंच गए। अब उस स्तंभ से एक आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का आधारभूत पता कर लेगा वही श्रेष्ठ है। जो इस स्तंभ का शुरुआत, मध्य अथवा अंत कोई जान ले तो वो सबसे श्रेष्ठ है। श्रीमन नारायण भगवान ने नीचे ही जाना शुरू किया, उधर ब्रह्मा जी ऊपर जाना शुरू किया। ब्रह्मा जी ऊपर जाते गए, अब उन्हें पता ही नहीं लग रहा था कि कितनी ऊंचाई है। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि जब एक बार वो नाभि के अंदर में घूम रहे थे तो 1,00,000 वर्ष बीत गए थे। जवान ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए थे। अब उन्होंने सोचा इससे ज्यादा बूढ़ा हूंगा तो मरा जाऊंगा, तो उन्होंने सोचा कि मैं ज्यादा ऊपर ना जाऊं, उससे पहले ही कोई हल निकालूं। तो वहां पर में एक केतकी का फूल था, केतकी का पुष्प होता है जिसे आम भाषा में केवड़े का पुष्प कहा जाता है, वो वहां पे लगा हुआ था। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया देखो, तुम मेरी झूठी गवाह दे दो, तुम मेरी झूठी गवाह दे दो कि मैंने ऊपर का भाग देख लिया। ब्रह्मा जी के अंदर में एक बहुत बड़ा दोष है कि वो कहीं पे भी कुछ भी चीज बदलने के लिए झूठ बोल देते हैं। ये उनके 5वें मुख का हालात था। आप देखो ये झूठ कहाँ कहाँ दर्शाता है। जैसे आप देखोगे किसी के भाग्य में कुछ नहीं लिखा हुआ, ब्रह्मा जी लिखते हैं लोगों का भाग्य, लेकिन वही भगवान शंकर की जो आराधना करता है, भगवान विष्णु की आराधना करता है, तो जिसके भाग्य में कुछ नहीं होता उसको भी परमात्मा दे देते हैं। वहां पे उसका भाग्य जो है वो झूठा हो जाता है ब्रह्मा जी का। वो कारण यही है कि ब्रह्मा जी लिख तो देते हैं, लेकिन वो आगे जो है ना स्टार बनाकर छोड़ देते हैं टर्म कंडीशंस अप्लाई, शर्तें और नियम लागू हैं। अब क्या शर्तें हैं? जो भगवान का भजन कर ले, आप किसी भी अवस्था में आ जाओ, कैसे भी कठिनाई में आ जाओ, अगर आप भगवान का भजन करोगे, कीर्तन करोगे, तो उसमें आपकी कमती हो जाएगी। अब उस केतकी के पुष्प ने क्या करा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया तुम मेरे पक्ष में गवाही दे देना, मैं तुझे तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ फूल बना दूंगा। अब अंधा क्या चाहे? केवल 2 आंख। जिस व्यक्ति के पास जिस चीज के जो अभाव होता है वो उस अभाव की ओर ही देखता है। अब उस केतकी ने सोचा कि वैसे तो हमें कोई पूछता नहीं, अब ब्रह्मा जी हैं, अब ये हमें कुछ बना ही देंगे तो इनकी प्रधानता ज्यादा है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मालिक, हम आप ही के पक्ष में बोलेंगे। अब श्रीमन नारायण भगवान को जब नीचे कुछ पता नहीं लगा तो वो सुतल लोक के अंदर में उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। और जब उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया तो भगवान श्रीमन नारायण के शरीर से पसीना निकला, उस पसीने से जल निकला और वो जल उस स्तंभ को स्पर्श किया। जो तेज पुंज स्तंभ है उस पर स्पर्श हुआ। जैसे ही जल का स्पर्श उस तेज पुंज जो एक बहुत बड़ा खंभ नजर आ रहा था, उसको जैसे ही स्पर्श हुआ तो वो तेज पुंज स्तंभ जो है वो छोटा हो गया और वो छोटा होकर श्रीमन नारायण भगवान के साइज का हो गया। ब्रह्मा जी फटाफट नीचे उतरे और उन्होंने कहा देखो मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया और मैंने ढूंढ लिया, इसका छोर भी पता कर लिया। लेकिन इधर जब भगवान विष्णु की बारी आई तो वो चुप हो गए। वो क्यों चुप हो गए? एक साधक, एक सच्चा वैष्णव और एक पूर्ण भक्त जो परमात्मा का है, जो जानता है कि वास्तविक में उसकी कोई पूछ नहीं है, पूछ है तो केवल और केवल परमात्मा की है, तो वो शांति हो जाता है। उसे पता लग गया है कि इस पृथ्वी पे जो कुछ दिख रहा है वो सब असत्य है, अगर कुछ सत्य है तो हरि नाम संकीर्तन सत्य है। अब यहाँ पर में
जब वो छोटा हो गया तो विष्णु भगवान जी चुप हो गए। ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि देखो मैंने इस स्तंभ का पता लगा लिया और देखो अपनी तेज शक्ति से इस स्तंभ को मैंने छोटा भी कर दिया, और उसका प्रमाण जो ये केतकी का पुष्प है, ये देखो इससे पूछ लो। अब जब ये कहा तो उस तेज पुंज से भगवान शंकर प्रकट हुए हैं। उस तेज पुंज से भगवान शंकर प्रकट हुए हैं। चतुर्दशी का तिथि, और उस चतुर्दशी तिथि के अंदर में, श्रावण मास के अंदर में प्रभु उस तेज पुंज से निकले हैं जिसे शिवरात्रि कहा जाता है। उस तेज पुंज का नाम शिवलिंग रखा गया। यहां पर व्यास जी कहते हैं कि पुत्र वो शिवलिंग है। जब भगवान शंकर उस तेज पुंज से उत्पन्न हुए, उस शिवलिंग से प्रकट हुए, तो उन्होंने आकर क्रोध भरा और अपने भौं से एक देवता को उत्पन्न किया जिसका नाम है भैरव। वो भगवान शंकर के भौं से उत्पन्न हुआ। अब वो भैरव जी उत्पन्न हुए। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे लिए क्या आदेश? तो उन्होंने कहा असत्य वचन को पहले सत्य करो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु वो कैसे? तो उन्होंने कहा कि जाओ अब जैसे भी सत्य करो। भैरव जी उठे, फरसा उठाया और ब्रह्मा जी का वो 5वां मुख काट के फेंक दिया। अब जो ही ब्रह्मा जी का 5वां मुख कटा, ब्रह्मा जी की बुद्धि विवेक हाल खुली। अरे ये तो बड़ा गलत काम हो गया। व्यक्ति के साथ जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तभी व्यक्ति की बुद्धि भी खुलती है, ऐसे बुद्धि नहीं खुलती है। कुछ ज्ञानी संत कहते हैं कि अकल आने के लिए सकल बिगड़वानी जरूरी है, पहले ही समझ जाओ। लेकिन क्या करें भाई, शकल तो बिगड़ेगी, बगैर बिगड़े शकल अकल नहीं आती। अब वो ब्रह्मा जी की शकल बिगड़नी थी, एक मुंह कट के गिर गया। अब वो भैरव जी ने कहा कि प्रभु अब मैं किधर जाऊं, मेरा काम तो पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जब जब पृथ्वी लोक के ऊपर में आगे जो निर्माण होगा वहां पे कोई भी उथल पुथल होगी तो तुम उसको संभालते रहना। तुम मेरे प्रमुख गणों में से रहोगे, तुम कैलाश पर्वत पर चले जाओ। अब वो भैरव जी कैलाश पर्वत पर गए। तो जब भैरव जी चलने लगे तो वो केतकी के पुष्प को देखा। उन्होंने कहा कि ये सारा खेल में इसका भी बड़ा सहयोग है। उन्होंने कहा कि प्रभु मैं तो जा तो रहा था मार्ग में, लेकिन एक बार मेरे को रुकना है। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा कि जिसने जिसको पैदा किया उसका तो हिसाब हो गया, लेकिन जिसके लिए हुआ उसका तो अभी हिसाब ही नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा वो कैसे? तो उन्होंने कहा उस केतकी के पुष्प को ही उखाड़ दिया, उन्होंने जड़ से उखाड़ दिया। अब केतकी के पुष्प को जब जड़ से उखाड़ दिया वो जमीन पर जा गिरा, और जब वो जमीन पर गिरा तो भगवान शंकर ने कहा कि असत्य और मिथ्या भाषण करके तुमने ब्रह्मा जी का साथ दिया, अब आज के बाद त्रिदेवों में कहीं भी तुम्हारी पूजा नहीं होगी। इसलिए कि केतकी के पुष्प से, केवड़े के पुष्प से कहीं पूजा नहीं होती। और तो और केवड़े का जल जिस मिष्ठान में डला दिया जाता है और वो भगवान को भोग लगाया जाए तो वो भोग भी स्वीकार नहीं होता है। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कई मिठाइयों में वो डाल देते हैं केवड़े का एसेंस भी यूज़ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो, जबकि त्रिदेवों में से किसी को भी भोग नहीं लगता। क्योंकि यहाँ पर भगवान शंकर ने ही उसको बाहर कर दिया कि अब तुम्हारी कोई काम नहीं है, गलत काम किया तुमने। अब यहाँ पर में व्यास जी कहते हैं कि हे सूची, अब ये तो दोनों देवताओं का हिसाब हो गया, लेकिन कहानी तो अभी भी कुछ नहीं बनी। वो तेज पुंज तो बन गया, लेकिन उसका क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो तेज पुंज को प्रभु शंकर ने नाम दिया लिंग बैर, जिसे शिवलिंग कहा जाता है। वो तब से उत्पत्ति हुई है। भगवान के शिवलिंग की उत्पत्ति स्वयं भगवान ने ही की है, किसी इंसान ने नहीं की है। कई लोग कहते हैं कि व्यक्ति बनाता है, ना, परमात्मा की उत्पत्ति कोई नहीं कर सकता। परमात्मा की उत्पत्ति और परमात्मा की पूर्ण गति
स्वयं परमात्मा के हाथ में। तो तब से शिवलिंग की पूजा का विधान हुआ है। श्रीमन नारायण भगवान का जो वो पसीना निकला, वो जल रूपी, भगवान शंकर को उस जल से शीतलता प्रदान हुई और वो शीतलता के कारण वो तेज रूप उनका निर्मल रूप हो गया। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो भी कोई मेरे ऊपर में 1 लोटा जल श्रद्धा पूर्वक चढ़ाएगा, और कुछ नहीं, ओम नमः शिवाय, या स्त्री कहेगी नमः शिवाय, तो उसके ऊपर मेरी अद्भुत से अद्भुत कृपा होगी। तो यहाँ पर में व्यास जी कहते हैं कि ये विंध्येश्वरी संगीता का 6-7 अध्यायों के अंदर में वर्णन है, जिसमें ब्रह्मा जी का मान मर्दन हुआ है, शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु इस शिवलिंग के और कितने रूप हैं? तो उन्होंने कहा शिवलिंग के कई रूप हैं। कोई लोग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं। पार्थिव शिवलिंग किसे कहते हैं? मिट्टी के बने हुए शिवलिंग, स्फटिक के बने हुए शिवलिंग, पारे के बने हुए शिवलिंग, और एक पत्थर के। तो ये सब शिवलिंगों की महिमा अपने आप में अपरंपार है, हर हर प्रकार से पूजा की जाती है। तो यहाँ पर मैं शिवलिंग की पूजा की महिमा यहाँ पर बतलाई है, और उन्होंने कहा है कि जो भी कोई भक्ति भाव से इस शिवलिंग की जो कोई पूजा करता है, तो उस शिवलिंग की पूजा करने के बाद में जीव आत्मा का कल्याण होता है। उसको जिस प्रकार शालिग्राम भगवान की पूजा करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है, वैसे ही शिवलिंग की पूजा करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मेरे को एक बार किसी श्रद्धालु ने पूछा था कि पंडित जी, जो शिवलोक है और बैकुंठ लोक है, इनमें कोई फर्क है? तो मैं आपको बता दूं, इनमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जैसे मान के चलो ये MIG के फ्लैट है, सबकी एक ही हालात का एरिया दिया गया है, एक ही प्रकार से, एक ही सेम साइज, सब कुछ सेम। हाँ, लोगों ने इंटीरियर अपने अनुसार चेंज करवा लिया। उसी प्रकार से दोनों लोकों में सब कुछ एक ही प्रकार का होता है। केवल एक शिव की भजन करता है और एक विष्णु की भजन करता है, बस यही फर्क होता है, और कोई फर्क नहीं होता। लेकिन सच्चा जो भक्त होता है उसकी ये विशेषता है कि शिव का भी उसी प्रकार वो भजन करता है जिस प्रकार वो नारायण की भजन करता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, ये एक ही हैं, नाम अनेक हैं। तो आज की कथा का सार तत्व जो है वो ये है कि भगवान शंकर के द्वारा शिवलिंग की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी के दंभ का मर्दन, और शिवलिंग की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है उसकी कथा मैंने आप सब लोगों को सुनाई है। और इस कथा का सुनने का महत्व ये कहा गया है कि जो भी कोई भाव निष्ठा पूर्ण तरीके से शिवलिंग की कथा को सुनता है और शिवलिंग की महिमा को जानता है, प्रभु भोलेनाथ उसके ऊपर रीझ कर उसे अनंत अनंत फल देते हैं। तो इस प्रकार से भाव निष्ठा पूर्ण रूप से इस महापुराण के विंध्येश्वरी संगीता के इन अध्यायों को जो भी कोई भाव निष्ठा रूप से सुनता है, प्रभु भोलेनाथ उन सब के ऊपर में अपनी कृपा करते हैं। ओम नमो नारायण।